कल्पना कटारा संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पुस्तक रुचिरा भाग 1 एनसीईआरटी बुक का कक्षा 6 का पाठ पढ़ेंगे। पाठ है अष्टम पाठ, नाम सूक्ति स्तवक। प्रकरण क्या है इसका? सूक्ति स्तवक। सूक्ति स्तवक का सूक्ति मीन्स अच्छे विचार और स्तवक कहते हैं गुच्छा, तो सूक्तियों का गुच्छा। ठीक है, इसका जो अर्थ होगा सूक्तियों का गुच्छा। अब सूक्ति का अर्थ क्या होता है? सूक्ति हम किसे कहते हैं? तो सूक्ति का हम पहले इसमें संधि विच्छेद करो, सु प्लस उक्ति। सु का मतलब होता है अच्छा और उक्ति का मतलब विचार या वचन। तो सूक्ति का अर्थ क्या हुआ? अच्छे वचन या अच्छे विचार। ठीक है ना? तो सूक्तियों के द्वारा क्या है कि हम अच्छे अच्छे विचारों को सीखते हैं और उन विचारों को सीख करके अपने जीवन में उनको धारण करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर अच्छे संस्कार आ सके। ठीक है ना? तो इसमें देखिए पहला श्लोक है, आप देखो, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उच्चारण करना आया? उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस तरह से इसका उच्चारण होगा। अब इसका अर्थ देखिए, उद्यम मीन्स परिश्रम, उद्यमेन परिश्रम करने से, ही सिद्ध्यंती सफल होते हैं, कार्याणि कार्य, न यानी नहीं, मनोरथई मन की इच्छाओं से। मनोरथई मीन्स क्या होता है? मन की इच्छाओं से। तो परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, परिश्रम करने से कार्य सफल होते हैं, न मनोरथई मन की इच्छाओं के चाहने से नहीं। अर्थात हमारा मन करता है कि हमारे कार्य सफल हो जाए और हम कार्य करें ही ना, तो उससे क्या हमारे कार्य सफल नहीं होते। ठीक है ना? तो परिश्रम करने से कार्य सफल होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं, या मन के चाहने से नहीं होते। किस प्रकार नहीं होते? न ही सुप्तस्य सिंहस्य, नहीं सुप्तस्य यानी सोते हुए, सिंहस्य यानी शेर के, सोते हुए शेर के, मुखे मुख में, मृगा हिरण प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते हैं। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में प्रवेश नहीं करते, अर्थात मृग का शिकार करने के लिए सिंह को, उस मृग को पकड़ने के लिए सिंह को शिकार करना ही पड़ेगा। अगर वो शिकार नहीं करेगा तो मृग स्वयं उसके मुख में नहीं जाएंगे। ठीक है ना? तो ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के मुख में, मुखे मिस मुख में, मृगामी से हिरण, न प्रवशंती, न यानी नहीं, प्रवशंती यानी प्रवेश करते हैं। ठीक है ना? सोते हुए शेर के मुख में हिरण कभी प्रवेश नहीं करते। इसलिए कार्य को सफल बनाने के लिए हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। केवल मन चाहे ऐसा करने पर हमारा कार्य सफल नहीं होता। ठीक है? देखो सेकंड देखिए, अगला देखिए, पुस्तके पठिते पाठे जीवने नैव साधित किं भवेत् तेन पाठेन जीवनो न सार्थक। अर्थात पुस्तक में, पठिते पढ़ा हुआ, पाठे यानी पाठ, जीवने जीवन में, नैव न प्लस एव नहीं, साधिते हमने जीवन में उसको साधित नहीं साधा, अर्थात उसका उपयोग नहीं किया। तो पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को हमने जीवन में साधा नहीं, न साधा, अर्थात उसका जीवन में उपयोग नहीं लिया। अर्थात हम जो पुस्तकों में हम पाठ पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को अगर हमने जीवन में धारण नहीं किया तो किम भवेत् तेन पाठेन, तो किम यानी क्या, भवेत् होना चाहिए, तेन पाठेन उस पाठ से, उस पाठ को पढ़ने से जीवन में क्या लाभ, यो न सार्थक है ना? उस पाठ को पढ़ने से जीवन में क्या लाभ, अर्थात हमारा जीवन तभी सार्थक होता है जब हम पुस्तक में पढ़े हुए पाठ के ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं और उसे अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी हमारा पढ़ा हुआ पाठ सफल होता है, अन्यथा नहीं। ठीक है ना? तो पुस्तक में पठिते पढ़ा हुआ, पाठ जीवने जीवन में, न नहीं, एव ही साधिते यानी सफल होता है। यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ
पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया जाता तो जीवन में जो सार्थक कहते हैं अर्थपूर्ण, अर्थ देने वाला, सार्थक अर्थपूर्ण नहीं होता है। तो उस पाठ किम भवेत् तेन पाठेन, तो जीवन में उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ। समझ गए? अर्थात पुस्तक में पढ़े हुए ज्ञान को, प्राप्त किए हुए ज्ञान को हमने जीवन में धारण नहीं किया, व्यवहार में उसको नहीं अपनाया, तो उस पाठ को पढ़ने से कोई भी लाभ नहीं होता है। ठीक है। अब इधर देखो, नेव 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 की संधि होगी न प्लस एव। ठीक है, न प्लस एव, इन दोनों को मिलाकर के शब्द बना अपना नेव। ने का अर्थ होता है नहीं, और एव मीन्स क्या होता है? ही। एव मीन्स होता है ई। ठीक है, न एव नहीं, ये दोनों शब्द हैं अपने अव्यय शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? अव्यय, जिनके रूप नहीं चलते। ठीक है। अगला नेक्स्ट देखिए, तीसरा है प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात इसमें जंतव्य की जगह हमने एक जगह मानवा भी लिखा है, क्योंकि कई पुस्तकों में जंतव्य लिखा हुआ है और कई में मानवा। अगर जिनकी पुस्तकों में जंतव्य है और तो जंतव्य के हिसाब से पढ़ो, मानवा है तो मानवा। अर्थ दोनों का एक ही होता है, प्राणी। ठीक है। प्रिय वाक्य प्रधानेन, प्रिय ने मधुर, वाक्य ने वचन, प्रधानेन प्रदान करने से अर्थात बोलने से। प्रिय वाक्यों को बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जंतव्य ने प्राणी या मनुष्य। ठीक है। तो प्रिय वचनों को बोलने से, प्रदान करने से सभी प्राणी या मनुष्य संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् तो वैसे ही वचन, तस्मात् मीन्स वैसे ही, उसी प्रकार के अर्थात कौन से? मधुर वचनों को ही एवं प्रिय वचनों को ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो हमें प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दरिद्रता कहते हैं कंजूसी, बोलने में कंजूसी। और कैसे वचन बोलने में कंजूसी? मधुर वचन बोलने में कंजूसी हमको नहीं करनी चाहिए। हम देखो अप्रिय बोलेंगे तो हमें सबको सुनने में बुरा लगेगा, हमें अच्छा भला बुरा लोग कहेंगे। और अगर हम प्रिय और अनुशासन के बाद साथ मधुर वचन बोलेंगे तो सभी हमसे प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे और हम उनके प्रेमी हो जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए सभी से इसमें इस उक्ति के द्वारा ये विचार हमको दिया गया है कि प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तो उसी प्रकार के अर्थात प्रिय मधुर वचन ही बोलने चाहिए। मधुर वचन बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, तो हमें प्रिय अर्थात मधुर वचनों को ही बोलना चाहिए। प्रिय या मधुर वचन बोलने में कंजूसी कदापि नहीं करनी चाहिए। आ गया। नेक्स्ट देखिए, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैन्त्योऽपि पद्मेकं न गच्छति। ठीक है। गच्छन् जाती हुई, पिपीलिको चींटी। गच्छन् मीन्स जाती हुई, पिपीलिको यानी चींटी, याति यानी चलती हुई। याति मीन्स जाती है, याति मीन्स जाती है, चलती हुई, जाती हुई चींटी चलती चली जाती है। कहाँ तक? योजना नाम, सैकड़ों कोसों तक। योजना नाम है कोसों तक। शतान्यपि, सत यानी शतानी प्लस अपि, सैकड़ों कोसों तक चली जाती है। ठीक है ना। तो गच्छन मीन्स चलती हुई चींटी, सैकड़ों, शतानी सैकड़ों। योजन कहते हैं योजन या कोस, इसको कोस भी बोलते हैं, दूरी के लिए आता है ना कोस शब्द, 1 कोस 2 कोस, इस तरह से योजन को कहते हैं कोस।
तो सैकड़ों कोस तक, सैकड़ों योजन तक पार कर लेती है, अर्थात याति यानी चलती जाती है। याति मीन्स जाती है। किंतु अगच्छन बेन्त्यो अपि, ने चलता हुआ गरुड़, अगच्छन नहीं जाता हुआ, बेन्ते बेन्ते कहते हैं गरुड़, अपि यानी भी, बेन्ते मीन्स गरुड़, अपि यानी भी, ने चलता हुआ गरुड़ भी, पद्मेकम पदम एक पद भी, पद्मेकम है ना एक पद भी, एक पैर भी, न गच्छति नहीं चलता है। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर लेती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चलता है। अर्थात कहना क्या चाहता है इसके माध्यम से कि लगातार प्रयास करने पर ही कार्य सफल होते हैं। अगर हम कार्य करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम गरुड़ की तरह असफल हो जाएंगे, और प्रयास करेंगे तो चींटी की तरह, जो बहुत छोटा सा लघु सा प्राणी होता है चींटी, लेकिन उसके वो श्रमजीवी है, श्रम यानी परिश्रम करने वाली होती है चींटी, और वो निरंतर चलती है, वो थकती नहीं है। तो हमें चींटी की तरह बनना चाहिए, ना कि वैंते गरुड़ की तरह। ठीक है, तो हमारे मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम निरंतर प्रयास करते रहें, जिससे कि हम सफल होते रहें। ठीक है, शब्दार्थ देखो, गच्छन मीन्स चलती हुई, पिपीली को चींटी, याति यानी जाती है, योजना में यानी कोसों दूर, शतान्य अपनी सौ कोस तक, सैकड़ों दूर। अगच्छन यानी नहीं जाती हुई, वैन्तेय गरुड़, अपि यानी भी, पदम एकम एक पद भी, न गच्छति नहीं जाता है। ये इसके शब्दार्थ है। ठीक है, आ गया, एक बार और सुन लो। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन यानी सैकड़ों कोस पार कर लेती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता है। इसलिए हमें निरंतर चलते रहना, सफल कार्य को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अब इसमें देखो, इसकी संधि देखो, शतान्यपि की संधि होगी शतानी, इसके टुकड़े होंगे शतानी प्लस अपि। क्या होगी? शतानी प्लस अपि। अपि मीन्स भी, और शतानी मीन्स सैकड़ों। शतानी मीन्स क्या होगी? सैकड़ों। अपि मीन्स भी, इसका मतलब होगा सैकड़ों। सौ, सैकड़ा मत किसको कहते हैं हम? सौ को सैकड़ों, और अपि यानी भी। ठीक है, इसका देखो, वैन्तेय अपि, वैन्तेय अपि, इसकी जो संधि होगी वो होगी वैन्तेय। ओ की मात्रा है, इसका विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग, वैन्तेय। और फिर ये जो चिन्ह होता है ना एस जैसा, ये अग्रह चिन्ह कहलाता है, और इसका अ बनता है, इसका उच्चारण होता है ए, तो इसको बोलेंगे अपि। ये जो चिन्ह होता है इसको अवग्रह कहते हैं, अवग्रह। ठीक है, कौन सा चिन्ह होता है? अवग्रह, और उच्चारण करते समय अ बोला जाता है। ठीक है, तो वैन्तेय विसर्ग अपि। वैन्तेय किसको कहते हैं हम? गरुड़ को। वैन्तेय मीन्स क्या होता है? गरुड़, और अपि मीन्स भी, गरुड़ भी। ठीक है, अब पद्मेकम की संधि होगी पदम प्लस एकम। ठीक है, इसमें अ प्लस ए बराबर ए हो जाता है, आई होता है, पद्म आधा आएगा इसमें उच्चारण, पदम प्लस एकम। पदम यानी एक पद, एकम यानी एक, पदम यानी एक। ठीक है, इस तरह से इनके टुकड़े हो जाएंगे। आगे समझ में। अब इस आगा अगला देखो, काके कृष्णे पिके कृष्णे को भेदे पिक का कहो, वसंत समय प्राप्ते का कह पिक पिकह। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कौवे और कोयल दोनों का कलर एक जैसा होता है, काले रंग की होती हैं, लेकिन हम इनको अंतर को कब पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें कौन सा कौवा है और कौन सा कोयल, कौन सी कोयल है। तो इनकी पहचान कब होती है? जब बसंत ऋतु का समय आता है, तो उस समय ये मधुर आवाज़ में बोलती है कोयल, और उसकी वाणी से हम पहचान सकते हैं कि ये कोयल है। और कौवा जो होता है काँव काँव की कर्कश ध्वनि बोलता है,
तो उसकी आवाज़ से हम पहचान लेते हैं कि कौवा है। बाकी रंग को देख करके हम इसके अंतर को स्पष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। काके मीन्स कौवा, कृष्ण यानी काला, पिके मीन्स कोयल, कृष्ण मीन्स काली। तो काक यानी कौवा काला होता है और पिक यानी कोयल काली होती है। को भेद, क्या अंतर है? पिक काकयो, पिक मीन्स कोयल और काक यानी कौवा। फिर कौवा और कोयल में अंतर क्या है? कौवा काला होता है, कोयल काली होती है। फिर इन दोनों के में अंतर क्या है? अब अंतर का कैसे पता चलेगा? वसंत समय प्राप्ति, वसंत समय, वसंत के समय आने पर अर्थात वसंत ऋतु के आगमन पर या प्राप्त होने पर हमको पता चलता है कि काकः काकः, कौवा कौवा है, पिकः पिकः और कोयल कोयल है। वसंत ऋतु के आने पर इनके बोलने पर हमको पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। ठीक है, समझ में आ गया? कौवा काला होता है, कोयल काली होती है। कौवा और कोयल में क्या अंतर है? वसंत ऋतु के आने पर या उनके बोलने पर पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। शब्दार्थ समझ में आ गए? काके है कौवा, कृष्ण काले काला, पिकह कोयल, कृष्ण मीन्स काली, को यानी क्या, भेद यानी अंतर है, पिक काकयो कोयल और कौए में। वसंत समय प्राप्ति यानी बसंत ऋतु के आने पर काका काके, वही कौवा और पिका पिका। ठीक है, ये शब्दार्थ हो जाएंगे और इसमें कोई संधि का वो है ही नहीं है, यही इसका अर्थ है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको अर्थ ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमको ये अवगत कराएं कि आपको अच्छी लगी या नहीं। अगर थोड़ा इसमें कोई सुधार चाहते हो तो और आप हमको कमेंट्स दे करके बताएं। थैंक यू। सही बोला?